जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। इस क्लास में बच्चों मैं जीके जीएस का शानदार प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ बच्चों। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स और साइंस का बच्चों सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों उपयोगी होगा। और ये आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बच्चों, आपके फ्यूचर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो क्लास को सभी बच्चे ज़रूर करेंगे। ये बच्चों लूसेंट सामान्य ज्ञान का निचोड़ आपके सामने उपलब्ध है बच्चों। यहाँ से अलग आपको किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा और चैनल के साथ बच्चों जुड़ जाइएगा। चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तभी लाइक कीजिएगा सभी बच्चे। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा बच्चों। आप या तो चपरासी के एग्ज़ाम में बैठिए या यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में बैठिए बच्चों। यहाँ से जीके का प्रश्न जरूर लड़ेंगे, जीएस का प्रश्न बच्चों जरूर लड़ेंगे। तो देखिए आज का इस सेशन का बच्चों, इस क्लास का पहला प्रश्न ऐसे बच्चों, ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है ना, ये मेरे दोस्त सेट का 10 नंबर का प्रश्न है, जो कि पिछले क्लास में हमने 9 नंबर तक क्लास में कराया है क्वेश्चन। देखिएगा पहला प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? भारत की आपसे सबसे लंबी झील पूछी गई है मेरे भाई, बताइएगा। और नहीं तो मैं बताऊंगा। देखिए, अगर पूछ दिया जाए बच्चों की वेम्बनाड झील किस राज्य में है, तो मेरे भाई याद रखिएगा यह केरल राज्य में है। ठीक है। अगर कांजिया झील पूछ दिया जाए बच्ची आपसे, और साथ ही साथ अंशुपा झील, ये दोनों एक ही राज्य में है, तो अगर इसके बारे में बात पूछा जाए कि कौन से राज्य में हो जाएगा, तो ये होगा मेरे दोस्त उड़ीसा राज्य में। कहाँ होगा मेरे भाई? उड़ीसा राज्य में है कांजिया झील और अंशुपा झील। फिर आपकी बच गई है एक बच्चों बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है मेरे दोस्त? जम्मू कश्मीर में। और यह मीठे पानी का, अगर पूछा जाए भारत में मीठे पानी का झील कौन सा है, तो ये बच्चों बुलर झील हो जाएगा। सबसे बच्चों बड़ी मीठे पानी का झील, तो बुलर झील आपका ये हो जाएगा। आपसे पूछा है बच्चों कि भारत की सबसे लंबी झील, तो मेरे दोस्त जो वेम्बनाड झील जो आपको दिख रहा है ना ऑप्शन ए में, यह भारत की सबसे लंबी झील है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, ताकि बच्चे से एक भी प्रश्न क्लास में ऐसा ना हो जो याद ना हो। सभी प्रश्न बच्चों याद हो। मैं हर एक प्रश्न के बच्चों हर एक पहलू पे चर्चा करूंगा, हर एक लम्हे पे चर्चा करूंगा, ताकि बच्चों को सभी प्रश्न याद हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। प्रश्न है बच्चों कि तिलया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये राज्य पूछा गया है मेरे दोस्त, तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये झारखंड राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार बच्चों झारखंड राज्य में ही है। छोटा नागपुर। आपसे पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, तो झारखंड में छोटा नागपुर के पठार को ही बच्चों रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। रूढ़ प्रदेश बच्चों, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देखिए बच्चों और आंसर को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि बच्चे से आंसर छूटना नहीं चाहिए। हर एक प्रश्न का आंसर बच्चों आपको याद होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बैठिए तो सभी प्रश्न बने। क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है? कौन से समूह है जिसका साक्षरता दर बच्चों सबसे अधिक है, बताइएगा। लक्षद्वीप और दमन और दीव,
दमन और दीव और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दमन और दीव। बताइएगा कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है और दमन और दीव का बच्चों सबसे अधिक साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। देखिए, लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है ना मेरे भाई, 91.85% यहाँ की साक्षरता दर है। दमन और दीव की अगर साक्षरता दर पूछ दिया जाए तो 87.10% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर राज्य की बात कर दिया जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल का हो जाएगा। अब केरल में कितना है मेरे दोस्त, तो 94% यहाँ की साक्षरता दर है। तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं बच्चों। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन दिया हुआ है, पीसी महालनोबिस, BK RV राव, DR गाडगिल, VR अंबेडकर। बताइएगा इन लोगों में से कौन जो है वो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। बताइएगा बच्चों। अगर मैं पूछूं कि जो राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय है साथियों, इसका ब्यौरा जो है किसने दिया था सबसे पहले। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का ब्यौरा किसने दिया था, किसने दिया था बताइएगा। तो ये देने वाले व्यक्ति थे बच्चों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कब दिए थे, तो 1866 से 1867। ये बच्चों 1866-67 में राष्ट्रीय आय का ब्यौरा सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे कौन थे इन लोगों में से बच्चों। तो पीसी महालनोबिस जो थे वो राष्ट्रीय आय समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय समिति के बच्चों सदस्य थे BK RV राव और बच्चों DR गाडगिल। ये दोनों जो थे राष्ट्रीय आय समिति के क्या थे, सदस्य थे। और पीसी महालनोबिस जो थे वो अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त कि मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए। एक मंदिर दिया हुआ है बच्चों ये सब, और इधर राज्य दिया हुआ है कि कौन से मंदिर कौन से राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बताइएगा। हम पूछते हैं बच्चों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ में है, तो यह उत्तराखंड में है। ये आपका राइट आंसर है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में बच्चों, ये भी सही है। अब पूछा गया है कामाख्या का मंदिर, क्या दोस्तों कामाख्या मंदिर कहाँ में है, असम में है। नहीं, ये गलत है। जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल में है। सॉरी बच्चों मेरे दोस्त, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है उत्तराखंड में नहीं है। हमने बच्चों आपको गलत बता दिया, ऐसे में सही बता ही रहा था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र में नहीं है। कामाख्या मंदिर असम में है, ये बच्चों है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो बच्चों असम में है। जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल में है, नहीं, ये भी गलत है। तो बच्चों अब है कहाँ पे, मैं सभी के बारे में बताऊंगा। तो ये जो महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बच्चों, ये उत्तराखंड में नहीं है। तो सर है कहाँ पे सर, तो ये मध्य प्रदेश में है, MP में है। मध्य प्रदेश आप लोग जान रहे हैं ना, MP मध्य प्रदेश में है।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, सर ये तो महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है दोस्त, तो कहाँ पे है, तो सर गुजरात में है, गुजरात में है। कामाख्या मंदिर असम में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में नहीं सर, कहाँ पे है सर, उड़ीसा में हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर। सॉरी मेरे दोस्त, जो कि मैंने थोड़ा सा गलती आपको बता दिया। ये सब याद रखिएगा। कुछ बच्चों हम भी पूछ लेते हैं आपसे प्रश्न, बताइएगा। अगर पूछ लिया जाए बच्चों आपसे कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में है। और एक बताइएगा बच्चों स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर ये किस राज्य में है। ये दोनों प्रश्न आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा। देखिएगा दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर है हमारा ये पंजाब राज्य में है। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, पंजाब में। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आपका सी राइट आंसर था। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, असम राज्य में है। नेक्स्ट आया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। एशियाई विकास बैंक बच्चों, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका अगर हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए, एच से हेड, क्यू से क्वार्टर, यानी कि मुख्यालय बच्चों कहाँ पे है, तो मनीला में हो जाएगा, मनीला दोस्तों। अब बोलिएगा कि सर मनीला पड़ता कहाँ है। मनीला जो है बच्चों फिलीपींस में है, फिलीपींस। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी हो जाता है बच्चों, जिसके कैपिटल है क्या, मनीला। यहीं पे एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुआ था बच्चों 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी एडी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी जो है मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अगला देखिएगा 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मेरे दोस्त खेल दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है, मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अब खेल दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, तो बच्चों जिस दिन मेजर ध्यानचंद्र एक व्यक्ति थे बच्चों, एक खिलाड़ी थे हॉकी के बच्चों, एक खिलाड़ी थे और हॉकी के महान खिलाड़ी थे, इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। ये मेजर ध्यानचंद्र का बच्चों जो जन्म जिस दिन हुआ ना बच्चों, उसी तिथि को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद्र जो है बच्चों हॉकी के एक महान प्लेयर रह चुके हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इसी तरह मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है बच्चों। इन्होंने कई बार अपने टीम को, हमारे देश भारत को बच्चों विजयी बनाया, यानी कि जितवाए थे, इसीलिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पे ही खेल दिवस मनाया जाता है। जन्म हुआ था बच्चों 29 अगस्त को दोस्तों, इसीलिए 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर बच्चों, आज कितना नवंबर हो गया, 17 नवंबर है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे यानी कि बच्चों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये बच्चों नोट कर लीजिएगा, 14 नवंबर को मेरे दोस्त जो बाल दिवस मनाया जाता है, ये भी तो किसी ना किसी के जन्मदिन पे ही मनाया जाता होगा सर। हाँ मेरे दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये बच्चों बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चों जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बच्चों अगर भारत का पूछ दिया जाए कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर बच्चों आपको ले चलते हैं। प्रश्न आया है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 कब मनाया गया? वृद्धजन दिवस बच्चों 2021 में कब मनाया गया था? तो यह 1 अक्टूबर को मनाया गया था। उसके बाद बच्चों 1 अक्टूबर को मनाया गया। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप जानते हैं, जो गांधी जी थे ना, महात्मा गांधी, गांधी जी बच्चों, गांधी जयंती मनाया जाता है। और बच्चों साथ ही साथ एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती बच्चों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यही 2 अक्टूबर को बच्चों अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी, जिनको बच्चों बापू कहा जाता था, ये सब याद है आपको? राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब नोट डाउन कीजिए, मैं कुछ पूछता हूँ बच्चों। अगर पूछ दिया जाए बच्चों आपसे कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है सर, बताइएगा। आप लोग बहुत ही क्या विद्वान व्यक्ति हैं ना बच्चे, विद्वान बच्चे हैं। सर मुझे ये आता है सर, आप इससे थोड़ी सी हाई क्वालिटी का प्रश्न लाइए सर। ठीक है, बताइए ना, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, आप बताइएगा। विश्व खाद्य दिवस, ये प्रश्न बताइए। मैं बच्चों से केवल प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे प्रश्न के उत्तर देते जाएं। मैं बच्चों, आप उम्मीद रखिएगा ना, इतना हाई क्वालिटी का प्रश्न लाऊंगा ना, आपका होश उड़ जाएगा बच्चों। क्या है सर, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं सर, आपने ऐसा क्वेश्चन लाया। देखिए बताइएगा, टाइम बच्चों ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो विश्व डाक दिवस है मेरे दोस्त, वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मेरे दोस्त मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न आया है कि द मुर्स लास्ट साइन उपन्यास के लेखक कौन है? द मुर्स लास्ट साइन उपन्यास के लेखक आपसे पूछे गए हैं। B.S. नैपॉल, जॉन की, किरण दोषी, सलमान रुश्दी, बताइएगा। देखिए बच्चों, मैं कुछ कुछ पुस्तक आपसे बता देता हूँ, कुछ कुछ बच्चों उपन्यास बता देता हूँ कि कौन किनका है, कौन किनका नहीं है। पहले आते हैं बच्चों B.S. नैपॉल। B.S. नैपॉल, ये बच्चों इनकी एक उपन्यास है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। क्या है बच्चों? एन एरिया ऑफ, देखिए अट नहीं रहा था ना, इसीलिए नीचे लिखे हैं एन एरिया ऑफ डार्कनेस। बच्चों एक इनकी रचना है, तो B.S. नैपॉल की है। अब देखिए एक और इनकी रचना बच्चों जो फेमस है, एन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट बच्चों एक इनकी रचना है, तो ये हो जाएगी B.S. नैपॉल की हो जाएगी। द मोस्ट लास्ट साइन किनकी उपन्यास है बच्चों? तो सलमान रुश्दी की हो जाएगी। और इनकी कुछ और फेमस रचनाएं हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा और इतना नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपसे पूछे इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना, तो द गोल्ड हाउस बच्चों, द गोल्ड हाउस, मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये बच्चों दो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, मिडनाइट चिल्ड्रेन और द गोल्ड हाउस। ये दोनों बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। ये बुक है इनकी, फेमस बुक है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये रहा बच्चों आज का आपके क्लास का लास्ट प्रश्न। आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा बच्चों।
प्रश्न है ये बच्चों, लग रहा है कि किस वर्ष में के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया था? ये बच्चों आपका बायो का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है बच्चों, बायो का क्वेश्चन है, बताइएगा बच्चों फटाफट से। मेरे दोस्त, कोशिका के केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, बताइएगा। कोशिकाओं में जो केंद्रक है बच्चों, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम बच्चों बताइएगा किसने बताया? तो मेरे दोस्त सबसे पहले फ्रॉन्ज ब्राउर ने बताया था। किसने बताया था बच्चों? फ्रॉन्ज ब्राउर। ब्राउर ने कब बताया बच्चों? तो 1804 ईस्वी में बताया था। और 1830 ईस्वी में बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने प्रकाश डाला। यहाँ प्रकाश डालने की न बात हो रही थी बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने प्रकाश कब डाला? तो 1830 ईस्वी में बच्चों प्रकाश डाला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बच्चों जो कोशिका का केंद्रक है 1831 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा सभी बच्चे। और आज के क्लास को मैं बच्चों यहीं पे स्थगित करूँगा। तो सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, प्यारे प्यारे हाथों से बच्चों प्यारा प्यारा कमेंट सभी बच्चे करके जाएंगे। और बताइएगा बच्चों ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को बच्चे अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा साथियों, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है मेरे भाई, इतना ज़रूर काम करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहेगा बच्चों, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन होइएगा। ऐसे बच्चों नाम है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, आप बच्चे सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, जो चैनल का लोगो है वही लोगो आपको मिल जाएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। फिर मिलेंगे आपको साथ नए क्लास की ओर बच्चों, नए सेशन को लेकर के अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।